Hello everyone, welcome back to my channel. This is Amit Tiwari and you are watching Amit 30 Tutorials. Guys, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम MS Word और MS Word के होम टैब के बारे में चर्चा करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. गाइज, आज इस वीडियो में हम MS Word के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि MS Word क्या है और MS Word के होम टैब में कौन कौन से ऑप्शंस हैं. MS Word पे चलने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि MS Word एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो कि हमें MS Office के अंतर्गत मिलता है. गाइस, MS Office के कई सारे वर्जन्स हैं. MS Office 2000, 2003, 2007, 2010, 13, 16 और जो लेटेस्ट वर्जन है MS Office का वो है 2019. सो गाइस, आप कोई भी MS Office पैकेज यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको निश्चित रूप से एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम MS Word आपको निश्चित रूप से मिलेगा. MS Word 2007, 2010, 13, 16 और 2019 आप किसी भी MS Word को आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें आप जो आपके वर्ड प्रोसेसिंग टास्क हैं जैसे लेटर राइटिंग, आपका डॉक्यूमेंट तैयार करना, इस तरीके के काम जो भी आपके टेक्स्ट वाले हैं वो सभी काम आप बहुत ही आसानी से इसमें कर सकते हैं. सो गाइज, हम यहाँ पे आज जो है ना MS Word 2007 जो कि बहुत ही पॉपुलर वर्जन है उसको मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा और जो कि लेटेस्ट में अभी चल रहा है MS Word 2019 उसको भी मैं एक बार दिखाना चाहूंगा. सो मेरे पास दोनों इस कंप्यूटर में है तो मैं आपको पहले 2007 की स्क्रीन विंडो में आपके सामने दिखाना चाहूंगा. सो गाइस, जब आप MS Word 2007 को ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने इसका इंटरफेस आएगा. ये बहुत ही मतलब लाइट इसका इंटरफेस रहता है गाइस और इसमें आप देख पा रहे हैं इसमें आपको ये यहाँ पे आपको क्विक एक्सेस टूल बार मिल रहा है. इसमें यहाँ पर आपको इसमें ऑफिस बटन मिल रहा है. ऑफिस बटन में गाइस आप यहाँ पे देखते हैं न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, इस तरीके के जो मोस्ट कॉमन ऑप्शंस रहते हैं आपको यहाँ पे मिल जाते हैं. इसके अलावा गाइज ये रिबन आपका जो है इसको रिबन कहा जाता है जो टाइटल बार के नीचे रहता है. ये ऊपर का जो पट्टी होता है इसको टाइटल बार कहा जाता है. टाइटल बार पे 3 कंट्रोल बटन होती हैं. एक ये आपका क्लोज बटन और ये रीस्टोर डाउन और एक ये मिनिमाइज. इसके बारे में आपको पता ही होगा और अगर नहीं पता है तो एक अलग से मैं वीडियो इसके बारे में बताऊंगा जिसमें इनके बारे में आपको मैं अलग से बताऊंगा. वैसे भी ये बहुत ही नॉर्मल है. अगर आप इस क्लोज बटन को यूज करेंगे तो आपका एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा, विंडो क्लोज हो जाएगी और अगर आप इसको रीस्टोर डाउन को करेंगे तो आपका जो विंडो है रीस्टोर हो जाएगा और इस प्रकार से स्क्रीन में आपको दिखाई देगा. पुनः अगर आप इस ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर मैक्सिमाइज का ऑप्शन अपीयर होगा. इस पे क्लिक करेंगे तो पुनः आपका जो विंडो है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा. और अगर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आप या जाते हैं इस पे तो मिनिमाइज का यहाँ पे आपको मैसेज आता है. मिनिमाइज का मतलब विंडो क्लोज नहीं होगी, ये टास्क बार में यहाँ पे आ जाएगी मिनिमाइज होके, जिसको आप पुनः यहाँ पे जाके क्लिक करके एक बार फिर से आप विंडो को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं. सो गाइज, ये जो पट्टी होती है जिसपे क्विक एक्सेस टूल बार रहता है इसको टाइटल बार कहा जाता है और टाइटल बार के नीचे जो एरिया रहता है ये इसे पूरा एरिया आपका जो है ना रिबन कहलाता है. और रिबन में कई सारे टैब ऑप्शंस होते हैं जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंसेस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू और व्यू टैब. तो आज हम यहाँ पे थोड़ा सा MS Word के ऑप्शंस के बारे में देखेंगे और इनमें कौन कौन से कमांड हैं और क्या इनका इस्तेमाल होता है इसके बारे में हम आज इस वीडियो में देखेंगे. तो इस पे चलने के पहले मैं आपको यहाँ पर 2019 वर्ड की जो विंडो है उसको मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा किस प्रकार से वो आपके सामने ओपन होती है. सो गाइज, ये देखिए ओपन हो रहा है वर्ड 2019 और अगर आप ओपन करेंगे अपने कंप्यूटर में तो ऐसा इंटरफेस आएगा. यहाँ पर आपको वर्ड, होम, न्यू, ओपन, अकाउंट, फीडबैक और ऑप्शन जैसे यहाँ पे चीजें आपको मिलेंगी. और यहाँ पर काफी अच्छा इसमें फीचर है जो आपका टाइम रहता है. अगर शाम का समय है तो गुड इवनिंग का मैसेज और मॉर्निंग का रहता है तो गुड मॉर्निंग का मैसेज, आफ्टरनून में आफ्टरनून, इस प्रकार से आपको वर्ड एक मैसेज देता है. इसके अलावा यहाँ पे आपको न्यू एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का ऑप्शन रहता है. इसके अलावा यहाँ पे टेम्पलेट का ऑप्शन रहता है
मोर टेम्पलेट में और भी टेम्पलेट जो आपके इसमें है उसको आप यहाँ पे ला सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन से भी कुछ टेम्पलेट को डाउनलोड कर सकते हैं। टेम्पलेट के बारे में मैंने आपको बताया है और एक वीडियो और इसमें अलग से भी बना दूंगा टेम्पलेट और विजार्ड पे, तो उसको आप अलग से देख लीजिएगा। तो अभी गाइस यहाँ पे नीचे जो हमारा रिसेंट का जो डॉक्यूमेंट्स हमने ओपन किया है या एमएस वर्ड में तैयार किया है यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे डायरेक्टली हम क्लिक करके उसको हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे जाके बिल्कुल ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं, और न्यू पे जाके भी हम जो है एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ से टेम्पलेट और यहाँ से कुछ सर्च ऑनलाइन टेम्पलेट को सर्च करके भी यहाँ से हम टेम्पलेट को लेकर एमएस वर्ड में जो है ना डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे अच्छा फीचर मिल रहा है 2007 की तुलना में। और यहाँ पे आपको ओपन पे जाके जो आपका पुराने जो डॉक्यूमेंट आपने वर्ड के बनाए हैं आप उनको ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आप जाके किसी भी अपना कंप्यूटर के लोकेशन से आप फाइल को जो है ब्राउज करके अपने वर्ड में ला सकते हैं। तो यहाँ पर अभी आप अगर ब्लैंक डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से ब्लैंक डॉक्यूमेंट करते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा स्क्रीन विंडो आता है, इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे और यहाँ पर देखिए हमारा बिल्कुल कुछ इसी प्रकार से आपका एमएस वर्ड 2019 का इंटरफेस आता है। गाइज यहाँ पर ये आपका देखिए इसमें भी आपका यहाँ पे टैब्स ऑप्शंस हैं, लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि आपको एमएस वर्ड 2000 से ज्यादा आपको यहाँ पे टैब ऑप्शंस मिल रहे हैं। इसमें आपको फाइल मेनू मिल रहा है, इसके बाद यहाँ पे आपको ड्रॉ मेनू मिल रहा है, जो कि ड्रॉ मेनू आपको एमएस वर्ड 2007 में नहीं मिलेगा। इसके अलावा डिजाइन टैब आपको मिल रहा है यहाँ पर, ये भी आपको जो है वर्ड 2007 में नहीं मिलेगा। एक बार आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर नहीं मिल रहा है। डिजाइन टैब इसमें अपीयर हो जाता है जब भी आप ऐसा कुछ काम करते रहते हैं जिसमें डिजाइनिंग का काम रहता है फॉर्मेट का, तो वैसा चीज आपको आ जाता है। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से डायरेक्ट ही सामने आपके डिजाइन टैब आपको मिल जाता है, ड्रॉ टैब आपको मिल जाता है। तो अगर होम टैब की बात करें तो इसमें भी वही ऑप्शंस आपको मिलते हैं मैक्सिमम, जो कि वर्ड 2007 में मिलते हैं। एक आध दो अपना आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर ये ऑप्शन आपको मिल रहा है टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी, ये वर्ड 2007 में नहीं मिलेगा। बाकी आपको सभी ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे वर्ड 2007 में। और यहाँ पे जहाँ पे हमारा ऑफिस बटन रहता है वर्ड 2007 में, यहाँ पे फाइल मेनू रहता है गाइस, और फाइल मेनू में हम वही ऑप्शंस देखिए मैक्सिमम ऑप्शंस वही मिल रहे हैं जो हमको मिलते हैं वर्ड 2007 के ऑफिस बटन में। न्यू मिलता है, ओपन, यहाँ पे इन्फो नहीं मिलता आपको, उसमें सेव एज तो मिलता है, प्रिंट का मिलता है, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, शेयर मिल रहा है, एक्सपोर्ट, अकाउंट, फीडबैक ऑप्शंस, ऐसे ऑप्शंस मिल रहे हैं यहाँ पर आपको वर्ड 2019 में। सो गाइज अब आज के इस वीडियो सेशन में हम एमएस वर्ड के होम टैब के बारे में देखेंगे। तो चाहे हमारा एमएस वर्ड 2019 हो या 2007 हो, दोनों पे जो ऑप्शंस रहेंगे, जो कमांड रहेंगे, दोनों में समान रहेंगे। तो मैं आपको अभी आज यहाँ पे वर्ड 2007 के बारे में बता रहा हूँ, आप इसको इस्तेमाल 2019 में या किसी अन्य वर्जन्स में भी आसानी से कर सकते हैं। गाइस जैसा मैंने आपको बताया कि वर्ड एक बहुत ही पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा तैयार किया गया एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है, जिसमें हम टेक्स्ट एडिटिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंट राइटिंग, लेटर राइटिंग, रिज्यूमे आदि को हम यहाँ पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, उनको फॉर्मेट कर सकते हैं और उनको हम पेपर पे प्रिंट कर सकते हैं। सो गाइज इसके लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस एमएस वर्ड में दिए गए हैं। यही कारण है कि दुनिया का सबसे मोस्ट पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है एमएस वर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड के होम टैब के ऑप्शंस के बारे में। गाइज यहाँ पर सबसे पहले कुछ हमें यहाँ पे लिखना होगा। जैसा मैंने आपको बताया कि ये हमारा रिबन कहलाता है, और रिबन में ये होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू टैब, आगे के जो व्यू टैब्स हैं इनके बारे में हम देखेंगे कौन कौन से ऑप्शन हैं। जैसा नाम है इंसर्ट, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शंस हैं। पेज लेआउट में पेज से रिलेटेड ऑप्शंस हैं, आप पेज के लिए सेटिंग कर सकते हैं। रेफरेंसेस में डॉक्यूमेंट से रेफरेंस से रिलेटेड ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। मेलिंग में मेल वगैरह के लिए मेल मर्ज या इनवेलप लेबल्स ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे। आगे आने वाले वीडियोस में हम उसको भी कवर करेंगे। तो आज यहाँ पे हम देख रहे हैं ना रिबन के होम टैब के बारे में कि होम टैब में कौन कौन से ऑप्शन है। इसके साथ में आपको बता दूं, इस विंडो में यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये आपका जो कहलाता है रूलर कहलाता है गाइज, रूलर।
रूलर में क्या होता है, आपका इंडेंट के लिए ऑप्शन रहता है और साथ ही साथ यहाँ पे मार्जिन आप सेट कर सकते हैं। ये जो आपका रूलर कहलाता है गाइस, जिसमें आपका यहाँ पे इंचेस में नंबर इंडिकेट है 1 2 3 4 5 6, और इधर ये जो आपका होता है ना, ये वर्टिकली आपका रूलर कहलाता है, और ये आपका हॉरिजेंटल रूलर कहलाता है। तो एमएस वर्ड में जो है ना, ये आपका रूलर है जो कि हॉरिजेंटली है ये, और ये वर्टिकली है गाइस, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका मार्जिन, यहाँ से हम सेट कर सकते हैं कि कितना मार्जिन रखना है आपको पेज में, लेफ्ट राइट पे, ये आप यहाँ से मार्जिन को सेट कर सकते हैं। और इधर से आप राइट मार्जिन को सेट कर सकते हैं कि कितना पेज में आपको स्पेस लेना है, कितना उसके दाएं बाएं आपको स्पेस छोड़ना है। इसी प्रकार से ऊपर नीचे मार्जिन यहाँ सेट कर सकते हैं, कितना मार्जिन आपको पेज में ऊपर से रखना है, कितना नीचे से रखना है। जो पेज में रहता है वो बाय डिफॉल्ट मार्जिन रहता है, पर अगर आप चाहें तो उसको कभी भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से रूलर पर आसानी से जाकर। और गाइज यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ से जो खाली स्थान है, यहाँ पे डबल क्लिक करके व्हाइट स्पेस को आप यहाँ से हटा सकते हैं। फिर से एक बार क्लिक करके व्हाइट स्पेस को आप यहाँ पे पुनः ला सकते हैं, जो कि कर्सर के ऊपर है। ये आपके सामने जो ब्लिंक कर रहा है, इसको हम कर्सर कहते हैं, और इसी के स्थान से हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं हेलो, तो देखिए जहाँ पे कर्सर की पोजीशन है वहां से हमारा टेक्स्ट लिखना चालू हो जाता है गाइस, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे एक रैंडम टेक्स्ट लिखने के लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन इस्तेमाल करता हूँ, इक्वल टू रैंड। ये रैंड फंक्शन हो गया। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे रैंड फंक्शन लिखा तो एक रैंडम टेक्स्ट गाइस हमारे सामने यहाँ पे आ गया। एमएस वर्ड के अलग अलग वर्जन्स में अलग अलग रैंडम टेक्स्ट आता है। ये जो ऑन द इंसर्ट टैब वाला रैंडम टेक्स्ट है, एमएस वर्ड 2007 में आता है। अगर आप 2019 से आप यूज कर रहे हैं तो उसमें आप हो सकता है कुछ दूसरा रैंडम टेक्स्ट आए। तो ये हम यहाँ पर आज रैंडम टेक्स्ट लेके और यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे हम इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं। तो गाइज होम टैब में जो आपका होम टैब होता है वो 5 ग्रुप में डिवाइड होता है। पहला क्लिपबोर्ड ग्रुप, दूसरा फॉन्ट ग्रुप, तीसरा पैराग्राफ ग्रुप और चौथा स्टाइल्स ग्रुप, पांचवा आपका एडिटिंग ग्रुप। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो क्लिपबोर्ड में यहाँ पर ऑप्शंस हैं उनमें कौन कौन से ऑप्शन हैं, उनका क्या यूज है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले ना यहाँ पर ये हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपको बता दूं ये पूरा टेक्स्ट हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। ध्यान दीजिए, जो भी काम आप करना चाहते हैं एमएस वर्ड के टेक्स्ट पे, तो पहले उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के पश्चात ही आप उस पर कोई भी चीज कर पाएंगे। देखिए जैसे मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे कट कॉपी दोनों ही ऑप्शन एक्टिव हो गए, और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये जो सिलेक्शन था वो हट जाता है। तो ये डेटा भी, सॉरी, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर कट कॉपी, ये भी डिसेबल हो जाता है। और जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करते हैं वैसे ही ऑप्शन एक्टिव हो जाता है। देखिए यहाँ पर एमएस वर्ड में जो क्लिपबोर्ड सेक्शन है, क्लिपबोर्ड सेक्शन में आपको यहाँ पर कट ऑप्शन मिलता है। जैसे ही इस ऑप्शन पे जाएंगे, इसका शॉर्टकट आपके सामने आएगा, Ctrl+X, अर्थात आप कीबोर्ड से कंट्रोल और एक्स को दोनों को एक साथ प्रेस करके आप ये कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आप जो टेक्स्ट सेलेक्ट है उसको आप कट करना चाहते हैं, अर्थात हटाना चाहते हैं, तो आप इसका यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए गाइस, जो टेक्स्ट सेलेक्ट था वो टेक्स्ट वहां से हट गया, डिलीट हो गया। और अगर जो टेक्स्ट आपने हटाया है उसको पुनः वापस लाना चाहते हैं, तो क्विक एक्सेस टूल बार पे एक ऑप्शन रहता है अंडू कट। अंडू के लिए शॉर्टकट होता है Ctrl+Z। इसको आप यहाँ से क्लिक करके पुनः जो है ना, जो टेक्स्ट आपने डिलीट किया था, कट किया था, उसको पुनः ला सकते हैं। अंडू एक स्टेप पीछे आने के लिए, रीडू एक स्टेप आगे जाने के लिए। अगर मैं इसको यहाँ से अब आगे अगला जो ऑप्शन है रीडू, क्विक एक्सेस टूल बार पर रीडू, इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Y। गाइस जितने भी ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, जैसे उसके ऊपर आप जाएंगे तो उसका वहां पे शॉर्टकट भी आपको दिखाई देगा। जैसे बोल्ड का यहाँ पे दिख रहा है, इटैलिक का दिख रहा है, अंडरलाइन का दिख रहा है, ये कॉपी का दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट का दिख रहा है। इस तरीके से जितने भी शॉर्टकट रहता है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन मैंने बताया कट से जो टेक्स्ट आप सेलेक्ट करेंगे, अगर मान लीजिए आपने पहली लाइन इतनी सेलेक्ट की
और इसको आप कट करना चाहते हैं तो ऐसे कट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। और उसको पुनः लाना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं। अगर आप अंडू के अलावा पुनः उसको वापस लाना चाहते हैं तो आप पेस्ट भी कर सकते हैं। पेस्ट के द्वारा भी आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो कट किया गया डॉक्यूमेंट है, वो वापस आ जाएगा। गाइस आपको बता दूं, जो भी कट और कॉपी आप करते हैं उसके द्वारा जो डेटा होता है वो क्लिपबोर्ड में चला जाता है, जिसे आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको फिर से यहाँ से कट करूं और यहाँ पर जो क्लिपबोर्ड सेक्शन है, यहाँ पे छोटा सा एरो बना हुआ है, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये देखिए यहाँ पर ये क्लिपबोर्ड का जो पेन है ये ओपन हो गया। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ऑन द इंसर्ट टैब द गैलरीज इंक्लूड आइटम्स द आर डिजाइन, ठीक है। जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है ये बता रहा है कि ये क्लिपबोर्ड में पड़ा हुआ है। जैसे मैंने कट किया या मैंने कॉपी किया, वो जो कंटेंट है या जो भी टेक्स्ट वगैरह है वो यहाँ पर आ जाएगा क्लिपबोर्ड के अंदर। एक मतलब क्लिपबोर्ड में एट अ टाइम 24 आइटम्स जो है रखे जा सकते हैं, और यहाँ से हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। और अगर चाहे तो यहाँ से हम क्लियर ऑल करके जितने भी क्लिपबोर्ड में पड़े हुए हैं कंटेंट, उनको हम यहाँ से हटा सकते हैं। अगर हम यहाँ से क्लियर ऑल कर देंगे तो उसको फिर हम वापस पेस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी जैसा मैंने यहाँ पे किया, इसको कट किया और मैं इसको यहाँ से पेस्ट करूं तो आप देख पाएंगे ये चीज यहाँ पे पुनः आ गई ऑन द इंसर्ट टैब। एक बार मैं पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूं और फिर मैं करता हूं उसको कट। ये देखिए कट हो गया, वो वहां से हट गया। अगर मैं इसको पेस्ट करूं तो ये देखिए यहाँ पे वो पूरा पुनः जो पैराग्राफ है वो आ रहा है। एक बार मैं कट करता हूं, एक बार फिर देखिए। और अगर मैं इसको अब यहाँ से आके मैं क्लिपबोर्ड पे आके इसको क्लियर ऑल कर देता हूं। ये देखिए आप, इसको मैंने क्लियर ऑल कर दिया। अब यहाँ पे आपको मैसेज आ रहा है क्लिपबोर्ड एम्प्टी, कॉपी और कट टू कलेक्ट आइटम्स। तो पुनः करिए। अब मैंने यहाँ पे क्लिपबोर्ड को क्लियर कर दिया तो देखिए आप गाइज यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन डिसेबल हो गया है। तो अभी हम पेस्ट के द्वारा यहाँ पे नहीं ला सकते। कोई भी चीज हम पेस्ट के द्वारा जो भी हमने कभी यहाँ से कट किया है उसको हम वापस नहीं ला सकते, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर अंडू आके पिछले स्टेप पे आ सकते हैं। अंडू रीडू ऐसा करके एक स्टेप पीछे एक स्टेप आगे हम जा सकते हैं। इसके बाद जो गाइज ये ऑप्शन होता है ना कॉपी का, कॉपी कट के समान ही काम करता है, लेकिन कट करने पर जो आपका डेटा होता है, जो टेक्स्ट होता है वो हट जाता है, लेकिन कॉपी करने पर हटता नहीं है, क्लिपबोर्ड में चला जाता है, जिसको आप पुनः कहीं भी दूसरी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये डेटा सेलेक्टेड है, ये टेक्स्ट सेलेक्टेड है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया तो आप देख पा रहे हैं वो डेटा, वो टेक्स्ट यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है गाइस। अब अगर मैं इसको कहीं भी कर्सर, जहां पे मेरा कर्सर रहेगा उस स्थान पे मैं इसको पेस्ट करना चाहूँ, ये देखिए पुनः वो टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। एक बार मैं फिर से यहाँ पे क्लिक करूं, आप देखिए, और फिर से मैं पेस्ट करूं तो ये देखिए वही टेक्स्ट आ रहा है। अर्थात जो चीज आप कॉपी करेंगे वो क्लिपबोर्ड में चला जाएगा और उसको आप जितनी बार चाहे उतनी बार उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा किसी और दूसरे सॉफ्टवेयर में भी पेस्ट करके उस चीज को आप वहां पे ले जा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, वर्ड 2019 को ओपन करूं और इसका ब्लैंक डॉक्यूमेंट लूं और यहाँ पर आने के बाद अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे पेस्ट करूं तो वही चीज आ जाएगी। देखिए मैं इसको पेस्ट करता हूं यहाँ पर, आप देखिए ऑन द इंसर्ट टैब द गैलरीज इंक्लूड आइटम दैट आर डिजाइन टू कोऑर्डिनेट विद द ओवरऑल लुक। तो वही चीज यहाँ पे देखिए आ रही है, चाहे कोई वर्जन हो एमएस वर्ड का या फिर कोई सॉफ्टवेयर हो जो टेक्स्ट, जिसमें आपको टेक्स्ट वगैरह ले जाना है, तो आप जो है कॉपी करके उसको पेस्ट करके वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, ठीक है गाइस। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है इसमें फॉर्मेट पेंटर है, इसके बारे में बता दूं आपको। जैसे आपने कुछ यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह लिया, ये फर्स्ट लाइन है ना, इसमें आपने क्या किया, इसका साइज आपने क्या किया, यहाँ से साइज बढ़ा दिया आपने, ठीक है, ये साइज हो गया यहाँ से। साइज के बाद आप यहाँ से इसको कलर वगैरह भी यहाँ से दे सकते हैं, तो यहाँ से आपने कलर दे दिया, ये आप देखिए टेक्स्ट को यहाँ से कलर दे सकते हैं आप, ठीक है, ये कलर आपने दे दिया। यहाँ से आप फॉन्ट चूज कर सकते हैं कि जो टेक्स्ट रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा, जो आपको यहाँ पे फॉन्ट चाहिए। यहाँ पर कई सारे फॉन्ट्स हैं, आप खुद के भी अपने फॉन्ट इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे फॉन्ट हैं जो यहाँ से आप लगा सकते हैं।
जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर उदाहरण के रूप में ये कैलीग्राफी वाला फॉन्ट यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया, तो आप देखिए यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट था सिलेक्टेड वो इस फॉन्ट में आ गया, इस कलर में आ गया। साइज थोड़ी सी बड़ी है, मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ये देखिए थोड़ा साइज मैंने कम कर दिया और यहाँ पे मैंने बिल्कुल रेड कलर दे दिया इसको। तो आप देखिए गाइस यहाँ पर अगर ये चीज मैंने इस पे करी है, कलर लगाया, फॉन्ट चेंज किया, साइज चेंज किया, अगर आप चाहें तो यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा गहरे कलर में आ गया। इसको आप यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं, थोड़ा तिरछा हो जाएगा। इसको आप यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं, जो टेक्स्ट सेलेक्ट है उसके नीचे अंडरलाइन हो जाएगा। तो जितना भी आपने इसमें फॉर्मेट किया है, अगर इसी फॉर्मेट को आप इस टेक्स्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं एक बार में ही, अगर मैं आपसे कहूं कि यही चीज जो आपने इस पे लगाया है, रेड कलर लगाया है, अंडरलाइन लगाया है, इटैलिक लगाया है, ठीक है, फॉन्ट लगाया है, साइज आपने इस पे बढ़ा के की है, और वही चीज आप इस टेक्स्ट पे करिए, इस टेक्स्ट पे करिए आप, तो क्या करेंगे आप भाई? वहां पे जाएंगे, फॉन्ट चूज करेंगे, साइज चूज करेंगे, कलर चूज करेंगे, यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सब चीजें करेंगे आप। तो उससे बचने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है आपको फॉर्मेट पेंटर। कैसे करेंगे इसको इस्तेमाल? आप इसको टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे जिस पे वो फॉर्मेटिंग लगाई गई है, और यहाँ से आप आएंगे फॉर्मेट पेंटर पर। अब जहां कहीं भी आपको इस्तेमाल करना है उसके ऊपर आप इसको ऐसे लगा के ड्रॉ कर देंगे, और आप देखेंगे कि सेम फॉर्मेटिंग आ जाएगी जो कि इस टेक्स्ट के ऊपर रहेगी। जैसा आपका टेक्स्ट ये वाला आपने तैयार किया है, वही टेक्स्ट बिल्कुल आपका जो है ना यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका जो ऑप्शन होता है ना फॉर्मेट पेंटर, इसको भी आप आसानी से और अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमारे पास जो है ना ऑप्शन हो गए जो क्लिपबोर्ड सेक्शन में आते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। तो इनके बारे में हमने यहाँ पे देख लिया है, आप इनको इस्तेमाल करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है इनको करने में तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं, डेफिनेटली मैं इसका आपको जवाब दूंगा। इसके बाद जो अगला सेक्शन है गाइज वो फॉन्ट वाला सेक्शन है, जिसमें आपको टेक्स्ट पे फॉन्ट लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें क्या क्या मिल जाते हैं एक बार तो देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया ये फॉन्ट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर जो फॉन्ट है उनको आप टेक्स्ट के ऊपर लगा सकते हैं, जैसा भी हमने इस पे लगाया है। जब कभी भी आप किसी टेक्स्ट के ऊपर फॉन्ट लगाना है तो आप यहाँ से फॉन्ट लगा सकते हैं, जो फॉन्ट आपको लगे, ठीक है, अच्छा लगे उस फॉन्ट को आप लगा सकते हैं। देखिए मैंने इसको लगाया, यहाँ से ये फॉन्ट हो गया। और यहाँ से साइज को आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, जो फॉन्ट के लिए आप साइज लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप साइज सेट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, अभी मैंने बताया बोल्ड के द्वारा इसको आप गहरा कलर दे सकते हैं, इटैलिक से थोड़ा तिरछा कर सकते हैं, और अंडरलाइन से आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन के बाद में छोटा सा एरो का निशान बना हुआ गाइस, यहाँ से आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि जो अंडरलाइन रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा, सिंगल लाइन में रहेगा, डबल लाइन, थोड़ा सा है ना थिक अंडरलाइन रहेगी, फिर ये डॉटेड अंडरलाइन रहेगी, किस कैटेगरी की जो है ना आप जो है अंडरलाइन लगाना चाहते हैं यहाँ से चूज कर सकते हैं। मोर अंडरलाइंस में और भी अंडरलाइन के ऑप्शन मिल जाएंगे। इसके अलावा कलर अंडरलाइन में जिस कलर का आप अंडरलाइन लगाना चाहते हैं वो चीज आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे कलर्स आपको मिल रहे हैं थीम्स कलर्स के अंतर्गत, और स्टैंडर्ड कलर में आपको ये स्टैंडर्ड कलर मिल रहे हैं। इसके अलावा मोर कलर में जाके आप और भी कलर चूज कर सकते हैं जो कलर आपको चाहिए। तो यहाँ से आपको चीज लगा सकते हैं जो भी आपको लगाना है गाइज। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है यहाँ पर, ये ऑप्शन होता है स्ट्राइक थ्रू। इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, आप जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया है उसमें इसको आप क्लिक करके स्ट्राइक थ्रू लगा सकते हैं। इसका मतलब है उसके बीचों बीच आप एक लाइन को खींच सकते हैं। वैसे रियल लाइफ में अगर देखा जाए तो इसका ज्यादा इस्तेमाल है नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस प्रकार से इसका यूज कर सकते हैं और आप टेक्स्ट के ऊपर स्ट्राइक थ्रू को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है गाइज। तो इस प्रकार से इस ऑप्शन का इस्तेमाल होता है। चलिए अगले ऑप्शन को देख लेते हैं। तो जो अगला ऑप्शन है यहाँ पर गाइज, वो अगला ऑप्शन है यहाँ पर सबस्क्रिप्ट। देखिए सबस्क्रिप्ट जैसा इसका आइकॉन बना हुआ है, एक्स नीचे 2 लिखा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि जिसमें आपको, जैसे मैं यहाँ पर लिखूं CO2, ये देखिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे CO2, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा साइज में इसका बड़ा कर दूं तो आपको क्लियर समझ में आएगा। ये इसका मैंने साइज यहाँ से बड़ा कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो आप देख पा रहे हैं कि CO2 में आपका जो 2 है बिल्कुल इसी के बराबर है। आप चाहते हैं कि जो 2 है ये क्या हो, एज ए सबस्क्रिप्ट, ठीक है, यहाँ पे दिखे और ओ के नीचे दिखे।
तो आप टू को सेलेक्ट करके इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे 2O के नीचे आ जाएगा और इस प्रकार से CO2 प्लेस हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये इसका इस्तेमाल होता है। इसका शॉर्टकट क्या है यहाँ पर आप देखिए, कंट्रोल प्लस इक्वल टू, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट इक्वल टू, ये आपको यहाँ पे इसका शॉर्टकट है। अगर आप यहाँ पर इसका जो अगला जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन है सुपर स्क्रिप्ट का। अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर मुझे लिखना है उदाहरण के रूप में, तो एक्स स्क्वायर लिखना है। इसका भी मैं साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरीके से। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर मैंने लिखा है, लेकिन ये x2 दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा और साइज बड़ा कर देता हूँ यहाँ से मैं इसको, ये चलिए अभी आपको क्लियर दिखता होगा। तो ये जो 2 है आप चाहते हैं ना कि x के ऊपर आए, तो आप इस वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, इसके लिए भी शॉर्टकट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। ठीक है ना, एक बार करके देखेंगे तो इसको आप सीखेंगे। और अगर मैं यहाँ से सीधे ही बटन को प्रेस करूं, आप देखिए x के ऊपर 2 जो है ना चला जाता है। इसको बोलते हैं गाइस सुपर स्क्रिप्ट। तो आप सुपर स्क्रिप्ट के रूप में टेक्स्ट को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो आई होप ये ऑप्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है फॉन्ट ग्रुप में गाइस, वो है चेंज केस। चेंज केस में क्या क्या ऑप्शन आते हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल सा मैं यहाँ पे एक लाइन इस्तेमाल करता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा एक लाइन लिखा, मैंने यहाँ पर देखिए, हेलो एवरीवन, दिस इज अमित तिवारी। ये मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा। अब देखिए अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे आता हूँ, सेंटेंस केस पे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए क्या होता है गाइस। सेंटेंस केस में यहाँ पर इस तरीके से हो रहा है, जिसमें अब मेरा जो सेंटेंस था उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर हो जाता है। ठीक है गाइस, तो ये सेंटेंस लेटर के हिसाब से हो जाता है जैसा सेंटेंस में होता है। और अगर मैं इसको यहाँ पे आके लोअर केस करूं तो गाइस आप देखेंगे जितना भी है ना पूरा टेक्स्ट लोअर केस में आ जाता है। आप देख पा रहे पूरा लोअर केस में आ गया। अगर यहाँ पे मैं थर्ड ऑप्शन अपर केस पे जाऊं तो देखिए पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है मेरा वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर ऐसी आपकी रिक्वायरमेंट रहती है कभी भी डॉक्यूमेंट तैयार करते समय, तो आप यहाँ से कभी भी अपने टेक्स्ट का केस चेंज कर सकते हैं। सेंटेंस करेंगे तो बिल्कुल आपका प्रॉपर सेंटेंस केस में हो जाएगा, लोअर केस में लोअर केस, अपर केस में अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर चौथे ऑप्शन कैपिटलाइज ईच वर्ड की बात करें और इस पे हम यहाँ पे क्लिक करें तो देखेंगे कि हमारे सेंटेंस का जो वर्ड है उसका वर्ड फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया। आप देख पा रहे हैं हेलो में H कैपिटल हो गया, एवरीवन में E कैपिटल हो गया, इसी प्रकार दिस में T, इज में I, अमित में A और तिवारी में T। तो एक सेंटेंस के सभी जो लेटर्स है ना, सभी वर्ड्स हैं उनका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो गया है। तो ये चीज आप यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड ऑप्शन द्वारा कर सकते हैं गाइस। इसके बाद जो ना टॉगल केस में क्या होता है, देखिए टॉगल केस में क्या होगा, बिल्कुल उल्टा हो जाता है। इसमें सेंटेंस का फर्स्ट लेटर स्मॉल हो जाता है और बाकी पूरे जितने भी लेटर होते हैं वो कैपिटल लेटर में हो जाते हैं। तो इसके द्वारा आप सेंटेंस को ना इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं और आप यहाँ पर सेंटेंस केस में आके पुनः उसको सही कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सेंटेंस केस है, जैसा आपको पता है किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट जो वर्ड होता है उसका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो इस प्रकार से आप चीजों को यहाँ पे कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन हो गया चेंज केस का, आपने देख लिया। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं गाइज, जो हमारा है ग्रो फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल के साथ ग्रेटर देन, इसको आप एक साथ प्रेस करके जो है ना फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। हालांकि यहाँ से भी फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया है यहाँ पर फॉन्ट साइज, और आप यहाँ से भी कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। जैसे मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और अगर मैं यहाँ से फॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाहता हूँ, ये देखिए, तो मैं यहाँ से फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकता हूँ।
इसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है, ठीक है ना, श्रिंक फॉन्ट, इसका मतलब है डिक्रीज द फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज को आप यहाँ से घटा सकते हैं, जितना चाहें वहां से घटा सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपको नंबर सेट करना पड़ता है फॉन्ट साइज के लिए। यहाँ पे कोई भी आपको नंबर सेट नहीं करना है, ऑटोमेटिक ये आप क्लिक करेंगे, आपका जो टेक्स्ट होगा सेलेक्टेड, उसका फॉन्ट साइज बढ़ता जाएगा। जितना बड़ा करना चाहते हैं आप, उसको आप वहां से बड़ा कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये आपका ऑप्शन आता है ना, ग्रो फॉन्ट, जिससे आप फॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं, और श्रिंक फॉन्ट से आप क्या कर सकते हैं, फॉन्ट साइज को डिक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन आता है गाइस, इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर। जो टेक्स्ट सेलेक्ट होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। उदाहरण के रूप में जैसे यहाँ पर ये एवरीवन है, अगर मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ से हाईलाइट कर सकता हूँ। देखिए अभी ये एवरीवन हाईलाइट हो गया। इसमें अगर ये जो योर है, इसको भी मुझे हाईलाइट करना है, सेलेक्ट किया मैंने और इसको भी मैंने यहाँ से हाईलाइट कर दिया। तो ऐसा आपका कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड है डॉक्यूमेंट में जिसको आप स्पेशली दिखाना चाहते हैं, तो उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। कोई भी कलर आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगला ऑप्शन है गाइस, तो उसमें कलर आप दे सकते हैं, जिसका नाम है यहाँ पर देखिए फॉन्ट कलर। तो कलर आप फॉन्ट के लिए यहाँ से चूज कर सकते हैं। कई सारे कलर हैं जो कि थीम्स कलर के अंतर्गत आते हैं। स्टैंडर्ड कलर यहाँ पे है, बाकी मोर कलर यहाँ से आप ले सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, कोई भी कलर आप टेक्स्ट के लिए यहाँ से ले सकते हैं, जो कलर आप टेक्स्ट पे लगाना चाहते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर ब्लू कलर यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया, तो आप देखेंगे टेक्स्ट के ऊपर ब्लू कलर यहाँ पे आ गया है। इसी प्रकार से सेलेक्टेड टेक्स्ट पे आप कोई भी कलर यहाँ से बहुत ही आसानी से डाल सकते हैं, जो भी कलर आपने टेक्स्ट पे लगाना है। ठीक है गाइस, तो ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगला ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन है फॉन्ट ग्रुप का, वो है क्लियर फॉर्मेटिंग का। इसके द्वारा जो भी फॉर्मेटिंग आपने टेक्स्ट के ऊपर लगाई है गाइस, पूरी की पूरी आप क्लियर कर सकते हैं। केवल एक चीज नहीं हटेगी, जो ये आपका हाईलाइटेड कलर है, ये बस आपका नहीं हटेगा। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। पूरा का पूरा टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया, जो भी टेक्स्ट यहाँ पे मैंने तैयार किया था, और मैं यहाँ पे आता हूँ और इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ क्लियर फॉर्मेटिंग पे। तो आप देखेंगे पूरा का पूरा टेक्स्ट फॉर्मेट हो गया है, और जैसा इसकी स्टार्टिंग मतलब चीजें थी, जो साइज था, जो फॉन्ट था, वो सब चीजें यहाँ पे आपको मिल जाता है। और देखिए वही चीज उसी के हिसाब से आपका जो टेक्स्ट होता है आपको शो होता है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर सब चीज फॉर्मेटिंग क्लियर हो गई है, लेकिन जो ये आपका हाईलाइटेड कलर है वो बस यहाँ से नहीं गया है, क्योंकि वो फॉर्मेटिंग क्लियर करने के बाद भी नहीं जाता। इसके लिए आपको करना क्या पड़ता है, आपको यहाँ पे आना पड़ता है और टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है। इसके बाद आप फॉर्मेट में ये जो टेक्स्ट हाईलाइट का है नो कलर, इसको आप चूज करते हैं, तो आपका जो हाईलाइटेड कलर है वो चला जाता है। तो यहाँ से आप टेक्स्ट को नो कलर ऑप्शन द्वारा यहाँ से हटा सकते हैं। बाकी अगर फॉर्मेटिंग करेंगे तो टेक्स्ट आपका फॉर्मेट नहीं होगा, फॉर्मेट क्लियर नहीं होगा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से देखिए अभी मैंने एक सिंगल क्लिक में जितनी फॉर्मेटिंग करी थी वो पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग मैंने हटा दी क्लियर ऑल ऑप्शन के द्वारा, क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन के द्वारा। ठीक है, और अगर मैं पुनः उस फॉर्मेटिंग को लाना चाहता हूं तो मेरे पास ये ऑप्शन है यहाँ पर अंडू हाईलाइट, यहाँ से मैं अंडू कर सकता हूँ और पूरा का पूरा जो भी मेरा डॉक्यूमेंट था उसको पुरानी स्थिति में ला सकता हूँ, और रीडू के द्वारा पुनः आगे जाके हम पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग को हटा सकते हैं। तो ये अंडू रीडू काम हो गया, और यहाँ पर काम हो गया हमारा क्लियर फॉर्मेटिंग का। तो हमने यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस हैं फॉन्ट ग्रुप के, उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। आगे चलते हैं गाइस यहाँ पैराग्राफ ग्रुप पे, और इसमें उपलब्ध ऑप्शंस को देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है और इनका क्या यूज होता है। सबसे पहले गाइस बता दूं आपको, यहाँ पर ये 4 ऑप्शन है अलाइनमेंट के लिए, जिसमें ये आपका है टेक्स्ट अलाइन, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+L। ये आपका जो अलाइनमेंट ऑप्शन है सेंटर अलाइनमेंट, और ये आपका ऑप्शन है राइट अलाइनमेंट, और ये ऑप्शन है आपका जस्टिफाई। देख लेते हैं क्या इस्तेमाल होता है इनका। तो पहले आपको करना क्या पड़ेगा, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस भी टेक्स्ट या पैराग्राफ को आपको लेना है। तो आपने अगर इसको लेफ्ट अलाइनमेंट के साथ रखना है तो ये देखिए इसको सेलेक्ट करेंगे, अभी बाय डिफॉल्ट यही रहता है। अगर इसको आप सेंटर अलाइनमेंट के साथ रखना चाहते हैं तो इसको क्लिक करते हैं, ये देखिए आपका सेंटर अलाइनमेंट के साथ हो गया है। अगर इसको आप राइट अलाइनमेंट के साथ करेंगे तो टेक्स्ट आपका राइट जो है ना साइड से अलाइन हो जाएगा। और अगर आप जस्टिफाई करेंगे
तो क्या होगा, ये दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर आपको मिलेगा। देखिए इधर से भी बिल्कुल बराबर मिल रहा है और इधर से भी, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से, दोनों तरफ से आपको बराबर मिल रहा है। ठीक है, और अगर इसको हम यहाँ पे लेफ्ट अलाइन करते हैं तो आप देखेंगे ये लेफ्ट में बिल्कुल बराबर हो जाता है और यहाँ से राइट साइड में बराबर नहीं होता, मतलब लेफ्ट साइड से अलाइन हो जाता है। और अगर आप इसको सेंटर करते हैं तो बीचों बीच ये आपका टेक्स्ट अलाइन हो जाता है। इसी प्रकार से अगर आप राइट पे करते हैं तो राइट के हिसाब से अलाइन हो जाता है। जिस साइड से आपको टेक्स्ट को अलाइन करना है, लगाना है, तो आप उसके लिए यहाँ से इन वाले ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये काफी पॉपुलर और काफी ज्यादा यूज होने वाले ऑप्शंस हैं। इसके बाद ऊपर देखें तो यहाँ पर ये बुलेट्स के ऑप्शन है गाइस, और ये ऑप्शन मल्टी लेवल लिस्ट का है और ये नंबरिंग के लिए है। कई बार ऐसा हो सकता है कि जो भी आप कंटेंट तैयार कर रहे हैं एमएस वर्ड में, उसमें आपको कुछ विशेष चिन्ह लगाने हो या कुछ नंबरिंग वगैरह लगानी हो तो आप इन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। देखिए बुलेट्स में कुछ चिन्ह होते हैं इस प्रकार से, जिन चिन्ह को आप लगाना चाहते हैं उनको आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ डिफाइन न्यू लिस्ट में आप कुछ नए सिंबल्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये सिंबल मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है जो कि आपके एमएस वर्ड में नहीं रहता, तो वहां से आप उस इमेज को ला के यहाँ पे रख सकते हैं और एज अ बुलेट यूज कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए आपको कुछ चीजें लिखनी है, देखिए काफी छोटा साइज है, मैं साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ तो आपको क्लियर दिखाई देगा। ओहो, ये यहाँ पे 16। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक बुलेट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है गाइस, और मैं जब भी चाहूँ तो बुलेट को यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझको ये वाला चाहिए तो मैं यहाँ पे ये वाला इस्तेमाल कर सकता हूँ। देखिए पूरा का पूरा बुलेट क्या हो गया, चेंज हो गया। इस तरीके से कई सारे बुलेट के ऑप्शन हैं, जो भी आपको पसंद है आप उनको यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप पुनः फिर से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो भी बुलेट ऑप्शन है उसको आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ठीक है, इस तरीके से अगर आपको कोई चीज लिस्ट के रूप में लिखना है तो उस सिचुएशन में आप बुलेट ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बुलेट का ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको इसी प्रकार से नंबर के रूप में लिखना है, ठीक है, नंबर के रूप में लिखना है, तो आप ये नंबरिंग वाला ऑप्शन ले सकते हैं। नंबरिंग में भी आपको जो है ना यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप 1 2 3 के रूप में लिखना चाहते हैं या फिर II रोमन संख्या में, ABC कैपिटल स्मॉल, जिस भी रूप में लिखना चाहते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट में जाके भी आप क्या कर सकते हैं, एक बुलेट लिस्ट डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है 1 2 3 के रूप में, तो मैं इसको चूज करूंगा और यहाँ से मुझे कुछ लिखना है तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे नंबर आते जाएंगे। ठीक है, और अगर मुझे यहाँ पर 1 2 3 के अलावा कोई ABC में लिखना है तो मैं यहाँ से ABC में भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो ये हमारा इस तरीके से हो जाता है, कौन सा, नंबरिंग लिस्ट हो जाता है। यहाँ पे आप नंबरिंग के लिए कोई भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस जो अगला ऑप्शन है यहाँ पर, ये ऑप्शन होता है मल्टी लेवल लिस्ट। अगर आपको कई बार एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट आपको डालनी है तो आप यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट का यूज कर सकते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, एक के बाद एक के अंदर A, फिर उसके अंदर I, तो ऐसा आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने के लिए गाइज आप यहाँ पर आ सकते हैं डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट, यहाँ पे आप आ जाइए और आने के बाद आप यहाँ पर पहले वाले में जो आपको, पहले लिस्ट में जो आपको इस्तेमाल करना है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पहले में कौन सा करना है, 1 2 3 करना है, या आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं 1 2 3 हो गया। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पर 2 में जो आपको डिफाइन करना है ABC या II, वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। 3 में जो आपको डिफाइन करना है वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं ABC, जैसा भी चाहे आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं और इसको ओके करेंगे आप। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने क्या किया, आपने यहाँ पे 1 2 3 ऐसा कुछ लिखा है। ठीक है, तो ये देखिए आपका नंबर 1 2 3 आ रहा है। लेकिन अगर आप इसके बाद, ठीक है, यहाँ इसके बाद अगर आप इसके अंदर लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डिफाइन लिस्ट में आप जो है, और आप जो है ना ये वाले ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, 4 आ रहा है ना, आप यहाँ पर फिर से आके एक बार इसको ये वाला चेंज करते हैं। देखिए I यहाँ पे आ गया। आप कुछ भी यहाँ पे II जो मैंने सेकंड में डिफाइन किया था उसको आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इसके अंदर में कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आके
फिर से इस वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ आपको इस तरीके से ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट और दूसरी लिस्ट के अंदर आप तीसरी लिस्ट, मतलब मल्टी लेवल लिस्ट आप यहाँ पे तैयार कर सकते हैं गाइस। तो ये हमारा मल्टी लेवल लिस्ट होता है जिसमें आप जैसा भी लिस्ट तैयार करना चाहते हैं वैसे तैयार कर सकते हैं। एक नंबर के अंदर रोमन संख्या वाला और रोमन के अंदर फिर आप ABC कैपिटल स्मॉल जैसा भी चाहें वैसा आप यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। ठीक है गाइस, इसके बाद अगला ऑप्शन देख लेते हैं हम। यहाँ पर जो ऑप्शन है ये स्पेसिंग का ऑप्शन है। इसमें कई बार होता है ना, जैसे मान लीजिए लाइन लिखी हुई है, यहाँ पर ये लाइंस लिखी हुई है, इनके बीच स्पेस को आपको मेंटेन करना है तो आप यहाँ पर आके स्पेस को मेंटेन कर सकते हैं। देखिए इनके बीच लाइन स्पेस यहाँ पे बढ़ रहा है 1.5 2.0, इस प्रकार से जितना भी लाइन के बीच स्पेस आपको मेंटेन करना है आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। और अगर आप पैराग्राफ के बाद या पहले का स्पेस हटाना चाहते हैं तो उसको भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला पैराग्राफ है और इसके बीच में थोड़ा सा ऊपर स्पेस है, उसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ या बिफोर पैराग्राफ, तो यहाँ से आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए पहले इसको अगर इसको बाद में करें तो देखिए क्या होता है, जो बाद में स्पेस है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और ऐड कर सकते हैं, यहाँ से स्पेस ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो जितना भी स्पेस वगैरह है उसको यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखें और यहाँ पे रिमूव स्पेस पैराग्राफ, तो देखिए अभी जो स्पेस दोनों पैराग्राफ के बीच था वो हट गया है। और अगर ऐड करें तो यहाँ से देखिए दोनों पैराग्राफ के बीच में यहाँ पे स्पेस आ गया है। ऐसा लाइन के बीच में भी स्पेस आ सकता है, पैराग्राफ के बीच में भी आ सकता है। और यहाँ से आप जो है ना लाइन स्पेसिंग ऑप्शन द्वारा यहाँ से पैराग्राफ में इनके बीच यहाँ से लाइन स्पेसिंग यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। बिफोर में PT में दिया हुआ है 12 पॉइंट, आफ्टर में 0 पॉइंट, है ना। लाइन स्पेसिंग में यहाँ पे दिया हुआ सिंगल, है ना, 1.5, डबल, एटलीस्ट, इनमें से आप चूज करके इनके बीच का जो लाइन स्पेस है उनको आप मेंटेन कर सकते हैं। कितना लाइन के बीच स्पेस रखना चाहते हैं और कितना पैराग्राफ या फिर आप जो है ना लाइनों के बीच स्पेस करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन द्वारा ये आप हैंडल कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है गाइज यहाँ पे है शेडिंग। शेडिंग में क्या होता है, जो आप टेक्स्ट आप सेलेक्ट करेंगे या पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे उसके पीछे आप कलर दे सकते हैं, जो कलर आप यहाँ पे देना चाहते हैं। देखिए मैंने ये कलर दिया तो आपका टेक्स्ट यहाँ पे ये शेड कलर में आ गया, ठीक है। और टेक्स्ट के नीचे आपको वो शेडिंग आपको दिखाई दे रही है। तो जो शेडिंग में कलर देना चाहते हैं आप यहाँ से दे सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। और नो कलर में करेंगे तो कोई भी कलर नहीं रहेगा, शेडिंग हट जाएगी। तो ये इस वाले ऑप्शन का इस्तेमाल है, ठीक है। इसके बाद ये ऑप्शन देख लेते हैं, ये कौन सा है, बॉटम बॉर्डर। बॉर्डर के लिए है, अगर आप जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया है उसे बॉर्डर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप बॉर्डर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नीचे करना चाहते हैं तो यहाँ से बॉटम बॉर्डर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बॉटम बॉर्डर आ गया। अगर आप चारों तरफ से बॉर्डर करना चाहते हैं तो आप आउटसाइड बॉर्डर्स कर सकते हैं। आपका देखिए जितना भी टेक्स्ट था ये चारों तरफ से कवर्ड हो चुका है, बॉर्डर लग गया है। तो इस तरीके से कई सारे बॉर्डर ऑप्शन है यहाँ पर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, ठीक है। तो कई प्रकार के बॉर्डर हैं, आप यहाँ से ड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बॉर्डर शेडिंग के द्वारा आप बॉर्डर लगा सकते हैं, शेडिंग दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये देखिए अलग अलग लाइन के प्रकार यहाँ पे हैं, ठीक है। यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, विड्थ सेट कर सकते हैं, कलर वगैरह आप बॉर्डर के लिए सेट कर सकते हैं। ये सब ऑप्शन यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप पेज बॉर्डर भी लगा सकते हैं। अगर पेज में बॉर्डर लगाना है चारों तरफ तो यहाँ से लगा सकते हैं। शेडिंग में आप कलर वगैरह फिल कर सकते हैं, जैसा हमने अभी आपको शेडिंग वाले ऑप्शन में बताया। तो ये काम आप यहाँ पे कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन में जाके, जहाँ भी आपको करना है। अगर कोई आपको नहीं करना तो आप नो बॉर्डर पे कर दीजिए तो पूरा बॉर्डर हट जाएगा। तो अगर आप सेलेक्टेड टेक्स्ट या पैराग्राफ डॉक्यूमेंट में आप जो ना बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से लगा सकते हैं। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर जो है ना इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट दो ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं। इनके बारे में आपको बताते हैं कि इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ये क्या किया है, ये आपने एक लाइन सेलेक्ट की है, आप चाहते हैं कि ये क्या हो, हट के हो, ठीक है ना। थोड़ा सा देखिए
या फिर मैं आपको पूरा ये पैराग्राफ सेलेक्ट करके दिखाता हूँ और मैं इस करता हूँ यहाँ पे डिक्रीज इंडेंट। देखिए क्या होता है, ये अभी क्या हो रहा है पीछे, क्योंकि यहाँ पे ये मार्जिन सेट है तो पीछे नहीं जा रहा है। पहले मैं इसको इंक्रीज करता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। आप देखिए इंक्रीज इंडेंट, ये देखिए आगे बढ़ रहा है, टेक्स्ट क्या हो रहा है आपका आगे बढ़ रहा है। भले ही उसके नीचे आता जाएगा लेकिन वो इधर राइट साइड में मूव करता जाएगा। और अगर मैं इसको डिक्रीज इंडेंट करूं तो ये पीछे आता जाएगा कुछ इस प्रकार से, ये देखिए। तो अगर आप सेलेक्टेड टेक्स्ट को आगे रखना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, और पीछे रखना चाहते हैं तो आप पीछे भी लगा सकते हैं। ये होता है इंक्रीज इंडेंट और ये होता है डिक्रीज इंडेंट। गाइस इसके लिए ऑप्शन आपके रूलर बार में जैसे मैं बताया यहाँ पे रहता है, ये आपका इंडेंट के लिए रहता है। यहाँ पे फर्स्ट लाइन इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट और यहाँ पे राइट इंडेंट। ये राइट इंडेंट है जो कि यहाँ पे होता है, यहाँ से भी आप इंडेंट वाला काम कर सकते हैं। इंडेंट का अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं आपको इसके बारे में जो भी है आगे बताएंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम इतना देख रहे हैं कि अगर जो टेक्स्ट है उसको आप आगे पीछे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इंडेंट वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, जो कि होम टैब मिलता है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट के रूप में। इसके बाद जो अगला ऑप्शन मिलता है गाइज वो मिलता है शॉर्ट। शॉर्ट आपको पता ही है, अगर आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो उसको आप शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ यहाँ पे नेम है, जैसे मान लीजिए रवि, दिनेश, महेश, सुरेश या कुछ ऐसे नाम, ठीक है ना, पंकज, ऐसे कुछ नाम है। अगर मैं इनको एक ऑर्डर में अरेंज करना चाहता हूं तो मैं यहाँ से इनको शॉर्ट कर सकता हूँ। देखिए शॉर्ट में A to Z किया मैंने, तो ये वाला शॉर्ट टेक्स्ट का आ गया, पैराग्राफ टेक्स्ट बाकी सब सेट ही है यहाँ पे। असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, डिसेंडिंग करना है तो इसको चूज करेंगे, असेंडिंग करना है इसको चूज करेंगे, तो मैं इसको असेंडिंग करता हूँ। आप देखेंगे जो सिलेक्टेड टेक्स्ट था उसमें क्या हो गया, असेंडिंग हो गया, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हो गया, पहले D फिर M फिर P R और फिर S। इस तरीके से आप कभी भी किसी टेक्स्ट को शॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर आप डिसेंडिंग में करना चाहते हैं तो आप इसको डिसेंडिंग में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा आप जो भी शॉर्टिंग का काम है आप यहाँ पर इस ऑप्शन द्वारा कर सकते हैं। इसके बाद ये जो ऑप्शन होता है गाइज, ये होता है पैराग्राफ के लिए, शो हाइड के लिए, पैराग्राफ शो हाइड करने के लिए। तो अगर इसका आप इस पे क्लिक करते हैं, देखिए जितना भी लाइन है ना, एक पैराग्राफ देखिए यहाँ पे, ये पैराग्राफ यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसके लिए यहाँ पे लास्ट में इंडिकेट कर रहा है। अगर ये यहाँ पे खत्म हो रहा है तो ये देखिए यहाँ बता रहा है एक पैराग्राफ यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरीके से जितने भी हैं उन पैराग्राफ्स को ये बता रहा है। इसके अलावा और इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, केवल और केवल जो डॉक्यूमेंट है उन डॉक्यूमेंट्स में पैराग्राफ को बताने के लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल होता है। तो बाकी इसका ज्यादा कुछ इस्तेमाल है नहीं, इसको यहाँ से हाइड कर सकते हैं, शो हाइड, ठीक है गाइस। कई बार ऐसा ये मतलब शो हो जाता है तो आप परेशान हो जाते हैं, इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। टेक्स्ट के बीच में जो है ना, आपका वर्ड के बीच में से डॉट डॉट आ जाता है तो इसमें भी आपको परेशान नहीं होना है, केवल और केवल आपको यहाँ से इसको हाइड कर देना है। इसके बाद ये देखिए गाइस, हमारा था पैराग्राफ ग्रुप, और पैराग्राफ ग्रुप के बाद हम आते हैं स्टाइल ग्रुप में और देख लेते हैं स्टाइल ग्रुप में कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे हैं। देखिए गाइस क्या होता है, जैसा मैंने यहाँ पे आपको बताया कि आप टेक्स्ट के ऊपर कलर लगा सकते हैं, फॉन्ट लगा सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब चीजें, कलर वगैरह आप इस पे लगा सकते हैं, अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। ये सब काम आपको करने में समय लगता है क्योंकि अलग अलग आपको ऑप्शंस इस पे इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अगर आप एक बार में ही और ये सब चीजें आप किसी टेक्स्ट के ऊपर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्टाइल ऑप्शन मिल जाता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में आप हेडिंग 1, ये स्टाइल है, यहाँ पे मैंने इस पे क्लिक किया तो आप देखिए कि टेक्स्ट मेरा चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया, फॉन्ट चेंज हो गया, है ना, ये चीज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से हेडिंग 2 करूं तो आप देखेंगे फिर से इसका फॉन्ट चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे हेडिंग 3 करूं तो आप देखेंगे कि इस तरीके से आ रहा है, बिल्कुल फॉन्ट छोटा हो गया और कलर तो बिल्कुल वही है। इस तरीके से अगर किसी भी टेक्स्ट पे आप एक बार में ही कलर, फॉन्ट, ये सब चीज सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्टाइल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा नॉर्मल है वो इस तरीके से रहता है, ठीक है। तो बाकी जैसा भी आपको करना है वो आप इस पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको Ctrl Z करके आपका जो टेक्स्ट है नॉर्मल वाला उस पे हम आ जाते हैं।
तो यहाँ पे ये स्टाइल होते हैं। इसके अलावा आप जो है ना यहाँ पे आके अपना खुद का एक स्टाइल लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में ये टेक्स्ट मेरा है, ठीक है ना, और इस पे मैंने यहाँ पे कुछ स्टाइल मुझे लगानी है। देखिएगा, पहले मैं इस पे कलर कर देता हूँ। देखिए एक साइज मैंने दे दिया इसको, सपोज ये 14, 14, 16, 16 कर देता हूँ। यहाँ से मैं कोई फॉन्ट लगा देता हूँ, ये वाला फॉन्ट लगा देता हूँ, और मैं यहाँ से इसको बोल्ड भी कर देता हूँ, और यहाँ पे कलर में दे देता हूँ रेड कलर, ठीक है। और मैं क्या करूँ इस पे, चलिए इतना ही करता हूँ। और मैं अगर इस पे आके यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है मुझे, सेव सिलेक्शन एज अ क्विक न्यू स्टाइल, है ना। तो मुझे यहाँ पर इसको करना है क्लिक, और इसको हम यहाँ पे एक नाम दे देंगे, नया नाम। जैसे मैं लिख दूंगा माई स्टाइल, ऐसा, ठीक है। जो भी नाम आप देना चाहते हैं स्टाइल के लिए दे सकते हैं, और इसको करेंगे यहाँ से ओके। और आप देखेंगे यहाँ पे माई स्टाइल नाम का एक स्टाइल बन गया है। तो गाइस इसका फायदा क्या होगा, अब जैसे मान लीजिए आपको ये वाले टेक्स्ट पे क्या करना है, ये स्टाइल अप्लाई करनी है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे सेम चीज उस टेक्स्ट के ऊपर आ गया है। इसी प्रकार से अगर इस वाले टेक्स्ट पे लगाना है तो हम यहाँ पर ये माई स्टाइल वाला यहाँ से क्लिक करके इस पे हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, स्टाइल वाला ऑप्शन। स्टाइल के बाद जो स्टाइल रहता है, यहाँ से आप चेंज स्टाइल में जाके उनका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से फॉन्ट स्टाइल सेट कई सारे ऑप्शन हैं जिनको आप यहाँ से बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर में आके अलग अलग कलर ऑप्शन है, ठीक है। अभी तो इसमें तो वही है क्योंकि हमने सेट करके रखा है, बाकी दूसरा है उस पर आप यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। अब देख लेते हैं MS वर्ड के होम टैब का आखिरी ग्रुप ऑप्शंस, एडिटिंग। गाइज एडिटिंग ग्रुप में आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट ऑप्शन। इनके बारे में देख लेते हैं। गाइज जैसे आप मान लीजिए आपके पास ये एक डॉक्यूमेंट है, इसका मैं कलर पहले यहाँ से चेंज कर देता हूँ, ब्लैक कलर कर देता हूँ, जो कि ऑटोमेटिक कलर है। ब्लैक कलर मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है ना। और इसका फॉन्ट भी मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, कुछ नॉर्मल फॉन्ट कैलिबरी का फॉन्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर आपने क्या करना है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक वर्ड सर्च करना है, उदाहरण के रूप में ये लुक है, यहाँ पर इस लुक को आपको सर्च करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे यहाँ पर, ठीक है, कर्सर को लगाएंगे फर्स्ट पोजीशन पे और यहाँ पर आएंगे हम यहाँ पर फाइंड। जैसे ही फाइंड पे क्लिक करेंगे गाइस, यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। इस डायलॉग बॉक्स में आपको 3 टैब मिलते हैं, फाइंड, रिप्लेस, गो टू, ठीक है। अगर आप यहाँ पे रिप्लेस पे जाएंगे तो भी आपको रिप्लेस टैब के साथ यही डायलॉग बॉक्स आपको मिलेगा। तो पहले हम देख लेते हैं फाइंड वाला ऑप्शन, फाइंड टैब के अंतर्गत। अगर आप फाइंड अप पे क्लिक करते हैं तो आपको फाइंड टैब के साथ ये आपका स्क्रीन आता है। इसमें आप फाइंड व्हाट में उस वर्ड को टाइप करते हैं जिसको आप फाइंड करना चाहते हैं, जिसको आप ढूंढना चाहते हैं। तो जैसे मैंने बताया लुक, इसको मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ। जैसे मैं लुक पे यहाँ पे लिखता हूँ तो यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट एक्टिव हो जाता है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए जो डॉक्यूमेंट है उसमें यहाँ पे लुक है, देखिए ये सेलेक्ट हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पे लुक है, आपको यहाँ पे लुक मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर फिर से लुक करूँ तो ये आप देखिए यहाँ पे लुक मिल रहा है। इसी प्रकार से जितनी जगह पे डॉक्यूमेंट में लुक होगा आपको सर्च करके बताएगा। लास्ट में ये इस प्रकार का मैसेज आपको मिलेगा, वर्ड हैज़ फिनिश सर्चिंग दिस द डॉक्यूमेंट। तो इस तरीके से आप किसी स्पेसिफिक वर्ड को इस डॉक्यूमेंट में आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है गाइस। इसमें आप जो है ना कुछ और ऑप्शंस यहाँ मिलते हैं आपको, फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट, यहाँ से आप ठीक है सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा रीडिंग हाईलाइट में हाईलाइट ऑल, यहाँ पे ऑप्शन मोर में क्या मिलता है आपको, यहाँ से कुछ मोर में आप और ऑप्शन सर्च करते हैं कि मैच केस, अगर केस के हिसाब से, जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप लुक सर्च कर रहे हो तो अगर आप यहाँ पर स्मॉल एल यूज़ कर रहे हो या कैपिटल यूज़ कर रहे हो तो आपको सर्च हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे मैच केस कर दोगे तो फिर आपको क्या होगा, अगर आप कैपिटल एल यहाँ पे लिखोगे तो कैपिटल एल वाला ही सर्च करेगा, मतलब केस के हिसाब से फिर सर्च करेगा, कैपिटल स्मॉल को भी वो ध्यान में रखेगा अगर इसको आप यहाँ पे मैच केस में कर देते हो। इस तरीके से फाइंड होल वर्ड्स ओनली, पूरे जो वर्ड्स हैं उनको सर्च करें, है ना। कई बार क्या होता है आप अगर यहाँ पे LO भी करेंगे फिर भी वो सर्च करेगा जहाँ जहाँ पे LO होगा, ठीक है।
तो इस प्रकार से कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, मैच प्रीफिक्स, मैच सफिक्स, यूज़ वाइल्ड कार्ड, काफ़ी है। इन पे एक अलग वीडियो हम इस पे बना के देखेंगे, तो आप इसको भी ज़्यादा कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको जो है ना ये सब ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, कहाँ पर, इसमें मिल जाते हैं मोर में। तो ये यहाँ से सिंपली आप जो टेक्स्ट को आपको फाइंड करना है, आप यहाँ पे लिखते हैं और फाइंड टेक्स्ट से आप फाइंड कर सकते हैं। तो किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी पर्टिकुलर वर्ड को आपको सर्च करना है तो आप फाइंड ऑप्शन पे जाके सर्च कर सकते हैं, ठीक है। फाइंड के अंतर्गत अगर आप इस एरो पे क्लिक करते हैं तो फाइंड एंड गो टू, फाइंड में आप करते हैं तो वही फाइंड का टेक्स्ट बॉक्स आता है। अगर आप गो टू पे जाते हैं तो गो टू में आप यहाँ पर सर्च जा सकते हैं, पेज में जा सकते हैं, सेक्शन में जा सकते हैं, लाइन, बुक मार्क अगर आपने बनाया है, कमेंट, फुट नोट जो भी आपने बनाए हैं, आप किसी ऑब्जेक्ट, हेडिंग इत्यादि पे भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें आपका उदाहरण के रूप में ये एक पेज है, ठीक है ना। अब मैं अगर इसमें एक और पेज डाल देता हूँ, ठीक है, ये दूसरा पेज हो गया। और अगर मैं यहाँ पर पहले पेज में हूँ, ठीक है, और मैं दूसरे पेज पे जाना चाहता हूँ तो यहाँ पे गो और गो टू में यहाँ पे मैं पेज और इंटर पेज नंबर में यहाँ पे दूसरा नंबर में यहाँ पे डाल देता हूँ और क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे गाइस मैं यहाँ पे अभी दूसरे पेज में आ गया। आप देखिए मेरा कर्सर दूसरे पेज में है और ये ऊपर पहला पेज है। तो गो टू के द्वारा आप किसी भी चीज़ में जा सकते हैं। अगर पैराग्राफ है, सेक्शन है, जो भी यहाँ पे ऑप्शन है, लाइन है, बुक मार्क है, अगर आप लाइन पे जाना चाहते हैं, उदाहरण के रूप में अभी आप पहले फर्स्ट लाइन पे हैं, कर्सर आपका कहाँ पे है, फर्स्ट लाइन पे है, ठीक है, और आप फोर्थ लाइन पे जाना चाहते हैं तो आप गो टू में आके यहाँ पे लाइन और यहाँ पे कौन सी लाइन नंबर, 4 लाइन नंबर, और यहाँ पे गो टू करेंगे तो आपका जो कर्सर है वो चौथी लाइन पे यहाँ पे आ जाएगा। तो गो टू ऑप्शन के द्वारा आप जो है किसी भी पर्टिकुलर लाइन, पैराग्राफ, पेज इत्यादि पे कर्सर को मूव कर सकते हैं। और गाइज ये जो रिप्लेस ऑप्शन है, रिप्लेस ऑप्शन के द्वारा आप किसी वर्ड के लिए दूसरे वर्ड भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए लुक है, लुक के स्थान पर आपको कोई दूसरा वर्ड लिखना है, जैसे मान लीजिए लुक के स्थान पर आपको सी करना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे कह रहा है ना, कर्सर यहाँ पे था इसलिए ऊपर वाला छोड़ दिया है। कर्सर को हमेशा शुरू पोजीशन पे लगा लेना चाहिए। स्टार्टिंग पोजीशन पे कर्सर को लगाया, अब रिप्लेस करता हूँ, है ना, तो मैं यहाँ पे करता हूँ फाइंड नेक्स्ट। यहाँ पे भी कई ऑप्शन है, मोर में भी वही चीज़ है जो उसमें रहता है, रिप्लेस में सिंगल रिप्लेस, रिप्लेस ऑल में एक बार में ही पूरा रिप्लेसमेंट हो जाएगा। चलिए तो मैं यहाँ पे पहले फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, देखिए यहाँ पे है, ठीक है ना, तो यहाँ से लुक फाइंड हो जाएगा, यहाँ पे लुक है, यहाँ पे लुक है, यहाँ पे लुक है और फिनिश हो गया। और अगर मैं अब यहाँ पे क्या करूँ, रिप्लेस करूँ, तो जो भी फर्स्ट यहाँ पे लुक है उसके स्थान पे ये रिप्लेस हो जाएगा। अभी दूसरा लुक ये है, इस पे रिप्लेस हो जाएगा। अगर मैं रिप्लेस ऑल करूँ तो एक बार में ही हर जगह लुक के स्थान पे सी हो जाएगा और इस तरीके का ये मैसेज आपको मिल जाएगा। तो ये आपको जो है ना इसमें मिल जाता है, रिप्लेस के अंतर्गत ऑप्शन मिल जाता है ये, ठीक है गाइस। तो आप जो है ना फाइंड से किसी पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड कर सकते हैं और रिप्लेस द्वारा आप उसके स्थान पर कोई नया वर्ड या अदर वर्ड भी रख सकते हैं। इसके बाद आपका जो ये ऑप्शन आता है टेक्स्ट सिलेक्शन का, ठीक है ना, सिलेक्शन का सेलेक्ट ऑप्शन आता है। यहाँ पे सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, इसमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप सेलेक्ट ऑल करते हैं तो पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है या पूरा जितना भी है हर चीज़ पूरा सेलेक्ट हो जाता है। इसमें पेज हो, पेज का जो डॉक्यूमेंट है वो हो या फिर कोई शेप हो या फिर कोई टेबल वगैरह हो, एवरीथिंग जो है इसमें सेलेक्ट हो जाएगा सेलेक्ट ऑल ऑप्शन द्वारा, ठीक है। इसके लिए शॉर्टकट होता है Ctrl+A, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, Ctrl+A, इससे भी आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। कई बार क्या होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं उसमें कुछ ऑब्जेक्ट हो सकता है। उदाहरण के रूप में मैं यहाँ पे एक शेप ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए ये शेप हो गया और मैं यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर इतना मेरे साथ यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट है, इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, इस शेप को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है ना, बाकी को नहीं करना चाहता। तो मैं यहाँ पर देखिए आता हूँ और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये आपका जो जस्ट अ मिनट, एक बार फिर से देख लेते हैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। हाँ, पहले सेलेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर आपके पास ना ऐसा पूरा डॉक्यूमेंट है और इसमें आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस पे आएंगे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और आप यहाँ पे हाँ इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से पूरे डॉक्यूमेंट में। चलिए मैं एक बार फिर आपको बताता हूँ अगर आप इसको समझ नहीं पाए तो जैसे मान लीजिए आपके पास
एक बार मैं पूरा डॉक्यूमेंट, हाँ ये डॉक्यूमेंट है आपके पास। अगर मैं इस सेलेक्ट पे आता हूँ, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाता हूँ और मैं पूरा का पूरा यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। अब देखिए यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया पूरा, देखिए दिख रहा है आपको ना, लेकिन इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा वो सेलेक्ट होगा। देखिए आप ये चीज़ सेलेक्ट नहीं हो रही है, आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो सेलेक्ट हो रहा है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे किसी भी पेज में, वो ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं इस ऑप्शन के द्वारा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है उसके लिए आपको करना क्या है, सिमिलर फॉर्मेटिंग। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने इसमें ये कलर दे दिया, ठीक है, और ये यहाँ पर साइज़ वगैरह दे दिया मैंने, इसको 16 तो हाई है, बोल्ड कर दिया, ठीक है, बोल्ड हो गया। कलर दे दिया इस पर मैंने एक ये कलर दे दिया, ठीक है। तो जो भी इस पर मैंने फॉर्मेटिंग करी है, यही फॉर्मेटिंग, चलिए मैं फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करके ये वाली फॉर्मेटिंग मैं क्या कर देता हूँ, इस वाले लाइन पे भी कर देता हूँ। सेम चीज़ फॉर्मेट पेंटर के द्वारा मैं इस लाइन पे भी कर देता हूँ, ठीक है ना। तो आप देखेंगे इस डॉक्यूमेंट में 3 जगह सेम फॉर्मेटिंग की हुई है। इस लाइन पे की हुई है सेम फॉर्मेटिंग, यहाँ पे सेम फॉर्मेटिंग और यहाँ पे सेम फॉर्मेटिंग। और अगर मैं सेम फॉर्मेटिंग वाली चीज़ों को सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट पे जो है ना, ये सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, इस वाले ऑप्शन को मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ। जैसे मैं चूज़ करूँगा देखिएगा इस आपका पूरे पेज में से वही टेक्स्ट सेलेक्ट हुआ है जिनकी फॉर्मेटिंग सेम है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग द्वारा कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ पे ये वीडियो हमारा तकरीबन 1 घंटे का हो गया होगा, है ना। तो कुछ इसमें डीप ऑप्शंस हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है फाइंड में ये वाले ऑप्शंस हैं, इनके लिए अलग एक वीडियो बना के देखेंगे, ठीक है। बाकी आप करके देख सकते हैं, मैंने बता ही दिया है। बाकी ओवरऑल ऑप्शंस को मैंने यहाँ पे कवर किया है ना। कुछ भी अगर ऐसे ऑप्शंस आपको कर रहे हैं और कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अलग से वीडियो बना के उसको आपको बता दूंगा। बाकी ऑप्शंस के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। एक बार उसको आप प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है किसी भी ऑप्शंस में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, निश्चित रूप से मैं उसका आपका जवाब दूंगा और कोशिश करूँगा उसके लिए एक अलग से वीडियो मैं आपके लिए बना के दे दूँ, ठीक है। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो सेशन में नए टॉपिक के साथ, नए टैब ऑप्शंस के साथ MS वर्ड के आपसे फिर से मिलेंगे और फिर से उसके बारे में चर्चा करेंगे। सो आज इतना ही करेंगे गाइज़। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इससे कुछ आपको सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे मुझे भी एनर्जी मिले और मैं काम कर सकूं और अच्छी वीडियो आपको दे सकूं। तो आज के लिए गाइज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।